नागपुर में एयरपोर्ट का नए सिरे से विकास हो, इसके लिए राजनीतिक कोशिशें लंबे समय से शुरू है, लेकिन कानूनी लड़ाई के चलते यह विकास लंबित है। अब नागपुर एयरपोर्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की हामी दी है। इसमें क्या निर्णय निकलेगा, इस पर ध्यान है, लेकिन नया एयरपोर्ट और मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब मध्य भारत में स्थित नागपुर में जल्द से जल्द साकार हो, यह समय की ज़रूरत है। विकास का आसमान वृहद है। नागपुर और विदर्भ भी अपनी हिस्सेदारी की उड़ान इस वृहद आसमान में उड़ना चाहता है, लेकिन इस आसमान में अपनी मजबूत हिस्सेदारी दर्ज कराने के लिए और पर्याप्त विकास को हासिल करने के लिए ज़रूरत बेहतर वायु यातायात की व्यवस्था की है। नागपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन उसे नए स्वरूप में ढाले जाने की और बेहतर व्यवस्थित किए जाने की ज़रूरत है। मगर मौजूदा समय में नागपुर एयरपोर्ट का विकास कई कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उम्मीद ये की जा सकती है कि इस मामले का जल्द निपटारा लगेगा और विदर्भ अपने हिस्सेदारी के विकास को आसमान में हासिल कर लेगा। एक और देश में वायु यातायात को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में नए नए एयरपोर्ट तेजी से तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ नागपुर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवीनीकरण का काम ठप्प है। देश के मध्य भाग में स्थित नागपुर में राज्य सरकार मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट को विकसित करना चाहती है। इसके लिए राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए नागपुर एयरपोर्ट के परिचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी मिहान के माध्यम से एयरपोर्ट के नए तरह से विकास का खाका पेश किया था। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी भूमिका अहम थी। नागपुर एयरपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एक टेंडर जारी हुआ था, जिसे GMR कंपनी ने जीता था। हालांकि राजस्व में साझेदारी को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग ने कुछ शंकाएं पेश की, जिसके बाद इस मामले ने कानूनी विवाद का रूप ले लिया। नागरिक उड्डयन विभाग की शंकाओं के बाद तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार ने GMR को दिए गए टेंडर को रद्द कर दिया। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में एयरपोर्ट के परिचालन का काम करने वाली कंपनी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई। इन तीनों ही जगहों पर निर्णय GMR के पक्ष में आया। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिस पर हाल ही में 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 4 जजों की बेंच ने सुनवाई की मंजूरी दी है। इसके बाद अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। यहाँ गौरतलब करने वाली बात यह है कि नागपुर एयरपोर्ट का नियंत्रण और परिचालन महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी मिहान इंडिया लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से करती है। नागपुर में एयरपोर्ट के नवीनीकरण को लेकर बीते 15 वर्षों से प्रयास शुरू है। सबसे बड़ा दावा नागपुर में बेहतर यात्री सुविधा दिए जाने के ही साथ एयर कार्गो के लिए व्यापक माहौल तैयार किए जाने को लेकर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कई बयान सामने आए हैं, जिसमें नागपुर में लॉजिस्टिक हब के विकास का जिक्र है। लॉजिस्टिक हब का व्यापक विकास बिना एयर कार्गो की व्यापक व्यवस्था के संभव नहीं, इसलिए लगता यह है कि यह जिक्र मानो सिर्फ जिक्र तक ही सीमित है, क्योंकि मामला न्यायालयीन है। एयरपोर्ट के विकास का जो खाका बना है, उसमें नए रनवे के निर्माण के ही साथ मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब बनाए जाने का भी प्रस्ताव है।